जय श्री महाकाल दोस्तों, नन बच्चों। देखते हैं अपन वान डी ग्राफ जनित्र जो है, ठीक है। वान डी ग्राफ जनित्र क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है और इसके उपयोग क्या है। अपन देखेंगे आपके आईआईटी, नीट और एनसीईआरटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक जो है, ठीक है प्यारे मित्रों। अन्य बोर्ड में भी अगर इसको शामिल किया गया है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है प्यारे मित्रों। मध्य प्रदेश बोर्ड में इसको इस वर्ष ही हटा दिया गया है। तो देखते देखे वांडी ग्राफ जनित्र क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है। क्लास 12th फिजिक्स में भी है, ये एनसीईआरटी में शामिल है आपके। तो चलो देखते देखे प्यारे मित्रों, आईआईटी और नीट की दृष्टि से और अदर एग्जाम्स जिनमें जो है भौतिक पूछी जाती है, ठीक है, वांडी ग्राफ जनित्र शामिल है, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो प्यारे मित्रों देखते देखे इसकी वांडी ग्राफ जनित्र क्या है। तो देखो वांडी ग्राफ जनित्र जो है एक विद्युत उत्पादन मशीन है मेरे प्यारे मित्रों। जनित्र का अर्थ ही स्पष्ट हो रहा है, उत्पन्न करने वाला। तो यह क्या है प्यारे मित्रों, एक विद्युत उत्पादन मशीन है। यह एक विद्युत उत्पादन मशीन है। यह यह कौन प्यारे मित्रों, वांडी ग्राफ जनित्र। यह एक एक विद्युत उत्पादन मशीन है। विद्युत उत्पादन मशीन है, उत्पादन मशीन है, के प्यारे मित्रों। विद्युत उत्पादन मशीन है और विद्युत उत्पादन तो करती है, लेकिन बहुत ही उच्च वोल्ट का, लगभग 10 मिलियन वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करती है प्यारे मित्रों। तो बहुत ही ज्यादा विभवांतर होता है। इसकी सहायता से, ठीक है प्यारे मित्रों, इसकी सहायता से अति उच्च, अति उच्च, ठीक है, अति उच्च, लगभग लगभग, ठीक है प्यारे मित्रों, लगभग 10 मिलियन वोल्ट, 10 मिलियन वोल्ट का विभवांतर, के विभवांतर, ठीक है, उत्पन्न किया जा सकता है। 10 मिलियन वोल्ट तक का विभवांतर, जो 10 मिलियन वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है मेरे प्यारे मित्रों। बहुत ही अति उच्च, इतना ज्यादा, लगभग 10 मिलियन वोल्ट तक का जो है विभवांतर आप इसके द्वारा उत्पन्न कर सकते हो मेरे प्यारे मित्रों। इतना अति उच्च विभवांतर आप जो है बहुत ही आसानी से इसमें जो है उत्पन्न किया जा सकता है। 10 मिलियन वोल्ट का जो विभवांतर है, इसकी सहायता से जो है अपन जो है उत्पन्न कर सकते हैं प्यारे मित्रों। इसके द्वारा जो है इतना अति उच्च विभवांतर अगर अपने को उत्पन्न करना है, तो अपन वान डी ग्राफ जनित्र का उपयोग कर सकते हैं। देखो इसकी जो रचना है वो किसने की थी, तो ये वान डी ग्राफ ने की थी 1931 में, ठीक है प्यारे मित्रों। इसकी जो रचना की थी वो 1931 में, इसकी रचना रचना नाम से ही स्पष्ट हो रहा है प्यारे मित्रों। इसकी रचना वान डी ग्राफ ने 1931 में की थी, ठीक है प्यारे मित्रों। और यह क्या है प्यारे मित्रों, विद्युत विद्युत उत्पादन मशीन है। विद्युत का उत्पादन किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है प्यारे मित्रों। यह क्या है, वांडी ग्राफ जनित्र क्या है, एक विद्युत उत्पादन मशीन है। मतलब इसके द्वारा केवल अति उच्च वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। चलो देखते हैं, ये तो आपके वांडी ग्राफ जनित्र क्या है, इसकी परिभाषा हो गई आपके, ठीक है। तो यह एक आपके विद्युत उत्पादन मशीन है। इसके द्वारा जो है अति उच्च वोल्ट का, लगभग 10 मिलियन वोल्ट तक का जो है विभवांतर अपन उत्पन्न कर सकते हैं। और इसकी जो रचना की थी, ठीक है, वो वांटी ग्राफ ने सन 1931 में की थी, ठीक है मेरे मित्रों। चलो अगला देखते हैं यहाँ से। तो देखो इसकी संरचना क्या है। अपन वांडी ग्राफ जनित्र, देखो अति उच्च वोल्ट का विभवांतर जब उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो जो आवेश है इतना ज्यादा अगर किसी चालक पर होगा, तो वो वायु में जा सकता है। इसके लिए इसको जो है, देखो धातु के एक प्रकोष्ठ में बंद किया जाता है, ठीक है प्यारे मित्रों। धातु के एक प्रकोष्ठ में बंद किया जाता है, ताकि जो बाहर वायु में आवेश न जा पाए, ठीक है, 15 वायुमंडलीय दाब पर। तो देखते देखिए इसमें क्या होता है,
देखो इसकी संरचना अगर अपन देखते हैं तो संरचना में क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है 5 मीटर व्यास का, ठीक है प्यारे मित्रों, 5 मीटर व्यास का धातु का क्या होता है, गोला होता है। इसमें 5 मीटर व्यास का, लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का एक गोला होता है प्यारे मित्रों। लगभग 5 मीटर व्यास का जो है आपके धातु का एक गोला होता है। 5 मीटर व्यास जो होता है उसका एक गोला होता है धातु का। 5 मीटर व्यास का धातु का एक गोला होता है। इस प्रकार से इसका जो व्यास होता है 5 मीटर होता है। 5 मीटर व्यास का धातु का एक गोला होता है। संरचना क्या हो जाएगी, यह यह 5 मीटर व्यास का, ठीक है, लगभग 5 मीटर व्यास का जो है धातु का क्या होता है, एक गोला होता है। इसमें इसमें किसमें प्यारे मित्रों, वांडीग्राफ जनित्र में। वांडीग्राफ जनित्र में, जनित्र में 5 मीटर व्यास का, 5 मीटर व्यास का धातु का, धातु का गोला होता है। 5 मीटर व्यास का धातु का गोला होता है। धातु का एक गोला होता है, गोला होता है, ठीक है प्यारे मित्रों। 5 मीटर व्यास का धातु का एक गोला होता है। और इस गोले को क्या करते हैं अपन, देखो दो स्तंभों के ऊपर रखते हैं, ठीक है ना प्यारे मित्रों। इस गोले को क्या करते हैं, दो स्तंभों के ऊपर रखा जाता है। लगभग 5-5 मीटर व्यास, 15-15 मीटर ऊंचाई के दो गोले होते हैं, सॉरी दो खंबे होते हैं। उन खंभों के ऊपर इसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। 15 मीटर ऊंचे जो है दो खंबे होते हैं, उनके ऊपर इसको रखा जाता है। इस प्रकार से 15 मीटर ऊंचे जो है दो खंबे होते हैं, उनके ऊपर इसको रखते हैं, ठीक है। 15-15 मीटर के दो खंबे होते हैं और उन खंभों के ऊपर इसको रखा जाता है। 15 मीटर के ऊंचाई के दो खंबे होते हैं और उनके ऊपर इसको रखा जाता है। और मैंने आपको कहा है कि संपूर्ण उपकरण को, ठीक है प्यारे मित्रों, ये विद्युत रोधी खंबे हैं, ठीक है, कुचालक पदार्थ के बने होते हैं, विद्युत रोधी खंभों पर रखा जाता है। इस गोले को, इस गोले को, इस गोले को 15 मीटर, 15 मीटर ऊंचे दो विद्युत रोधी खंभों पर रखा जाता है। विद्युत रोधी खंभों पर, खंभों पर रखा जाता है, ठीक है। विद्युत रोधी खंभे होते हैं, उनके ऊपर 15 मीटर ऊंचाई के दो खंभे होते हैं, उनके ऊपर जो है इन दोनों स्तंभों को क्या कर, दोनों स्तंभों के ऊपर 15-15 मीटर ऊंचे दो विद्युत रोधी स्तंभों के ऊपर इसको रखते हैं, ठीक है। और देखो एक घिरनी यहाँ लगी हुई होती है और एक और घिरनी नीचे होती है, ठीक है प्यारे मित्रों। दो घिरनियां होती है इसमें, एक घिरनी तो ऊपर होती है और एक घिरनी जो होती है प्यारे मित्रों इसमें नीचे होती है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से दो घिरनियां होती है, ठीक है, इस प्रकार से दो घिरनियां होती है। इस प्रकार से दो घिरनियां होती है और इन घिरनियों के ऊपर, ठीक है, P1 और P2, ये तो P तो क्या है, खंबे है, ध्यान रखना, ये P और P दो खंबे है, ठीक है। 15-15 मीटर ऊंचाई के दो खंबे है। और ये एक P1 है और एक P2 दो घिरनियां है, ठीक है। इन दोनों घिरनियों के ऊपर जो है, इन दोनों घिरनियों के ऊपर क्या करते हैं, P1 और P2 जो दो घिरनियां होती है, इन दोनों के ऊपर जो है एक बेल्ट चढ़ा देते हैं। एक P1 है और एक P2 दो घिरनियां है, ठीक है। ये दो घिरनियां है घुमाने के लिए, ध्यान रखना। P1 पर मोटर होती है जबकि इसको ऐसे ही रखा जाता है, घुमाने के लिए बेल्ट चढ़ाई जाती है, ठीक है। इसमें P1 और P2 दो घिरनियां होती, खंभों पर रखा जाता है। से इस गोले को
15 मीटर ऊंचे 2 विद्युत रोधी स्तंभों के पीपी पर रखा जाता है। अपन यहाँ पर ऐसा लिखेंगे प्यारे मित्रों, क्या रखेंगे पर पीपी डैश की पी पर रखा जाता है। ठीक है। P1 तथा P2, P1 व P2 दो गिरनियों पर पेटी या बेल्ट चढ़ा देते हैं। ठीक है, बेल्ट लगी होती है। ठीक है, लगी होती है, एक बेल्ट लगी होती है, बेल्ट लगी होती है जिससे P1 गिरनी में मोटर की सहायता से मोटर की सहायता से तीर की दिशा में तीर की दिशा में घुमाया जाता है मेरे मित्रों। तीर की दिशा में तीर की दिशा में घुमाया जाता है, घुमाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अपन देखो तीर लगा देते हैं, इस प्रकार तीर की दिशा में इसको घुमाया जाता है इस गिरनी को। लेकिन इसके ऊपर तो देखो बेल्ट चढ़ी हुई है, तो वो बेल्ट भी घूमेगी तो ये घिरनी भी क्या हो जाएगी, बेल्ट के साथ गिरने के साथ साथ ये बेल्ट भी क्या होगी प्यारे मित्रों, घूमेगी। इस प्रकार से क्या लगा रखी है अपन ने, बेल्ट। तो बेल्ट के साथ साथ क्या होगा प्यारे मित्रों, ये आपकी गिरनी भी क्या होगी, घूमेगी। ठीक है प्यारे मित्रों, इस प्रकार से अपन जो है इस पर ये बेल्ट चढ़ा रखी है, तो बेल्ट के साथ साथ क्या हो जाएगी प्यारे मित्रों, ये जैसे ही घिरनी घूमेगी मोटर की सहायता से, या मोटर लगा रखी है, जैसे ही मोटर क्या करेगी, इस घिरनी को घुमाएगी, तो घिरनी के ऊपर बेल्ट लगी हुई है तो ये बेल्ट भी घूमने लग जाएगी तीर की चिन्ह की दिशा में। ठीक है, तीर के चिन्ह की दिशा में ये घिरनी भी घूमने लग जाएगी प्यारे मित्रों। ठीक है, और यहाँ पर ए और एच दो नुकीले चालक है। ठीक है प्यारे मित्रों, दो ए और एच जो है, एक तो ए है और एक एच है, दो नुकीले चालक है। इस प्रकार से दांतेदार नुकीले चालक है, इस प्रकार से कंघे जैसे, एक तो ए है और एक क्या है, एच है। ठीक है, इस प्रकार दांतेदार ए और एच दो नुकीले चालक है। एच का संबंध तो धातु के गोले से है। ठीक है, एच नुकीले चालक का संबंध तो किससे है, गोले एस से है। ठीक है, ये जो धातु का गोला है 5 मीटर व्यास का, इससे है। जबकि ये जो दांते हैं, ये जो दांते हैं, इनका संबंध जो है लगभग 10,000 वोल्ट के, ठीक है, अति उच्च विभवांतर पर रखे एक स्रोत से होता है। ठीक है, जिसका ऋणात्मक सिरा तो क्या होता है, भूसंपर्कित, और धनात्मक सिरा जो है बेल्ट के पास में होता है। ये कंघे जैसा होता है, इस प्रकार से कंघे के जैसा होता है, इस प्रकार से दांतेदार होता है, यहाँ पर बेल्ट के पास में लगा होता है। ठीक है प्यारे मित्रों, ए और एच क्या होते हैं, दो नुकीले चालक होते हैं। ठीक है, ए तथा एच दो नुकीले चालक होते, तो नुकीले नुकीले चालक होते हैं। ठीक है, ए और एच जो होते हैं प्यारे मित्रों, ए और एच क्या होते हैं, दो नुकीले चालक होते हैं। चालक ए को तो उच्च विभव वाली बैटरी के धन सिरे से लगाया जाता है, जिसका विभव कितना होता है, देखो धन सिरे से लगाया गया है। ठीक है, और ऋण सिरा तो अपन ने भू संपर्कित कर दिया, इसका विभवांतर कितना होता है, लगभग 10,000 वोल्ट का विभवांतर होता है प्यारे मित्रों। ठीक है, 10,000 वोल्ट के उच्च विभवांतर पर इसको रखते हैं। ए का संबंध, ए तथा एच दो नुकीले चालक होते हैं। एच एच धातु धात्विक गोले से संबद्ध होता है या जुड़ा होता है, धात्विक गोले से, धात्विक गोले से जुड़ा होता है। जबकि जबकि
कौन सा? एच वाला तो धात्विक गोले से जुड़ा हुआ है, देखो एच वाला तो धात्विक गोले से जुड़ा हुआ होता है, जबकि ए ए का संबंध, ए का संबंध उच्च, ठीक है, वोल्ट की बैटरी, की बैटरी के लगभग कितनी, 10,000 वोल्ट, 10,000 बैटरी के, 10,000 वोल्ट बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा होता है, धनात्मक सिरे से जुड़ा होता है। ठीक है प्यारे मित्रों, एच क्या ये क्या होता है, उच्च विभवांतर, लगभग 10,000 वोल्ट के उच्च विभवांतर की बैटरी के धनात्मक सिरे से क्या कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं मेरे प्यारे मित्रों। इसको जो है लगभग 10,000 वोल्ट के विभवांतर पर जुड़ी हुई जो है 10,000 वोल्ट की जो बैटरी होती है उसकी धनात्मक सिरे से अपन जोड़ देते हैं, और इस संपूर्ण उपकरण को क्या करते हैं, 15 वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है प्यारे मित्रों, कितना होता है, 15 वायुमंडलीय दाब पर, 15 एटीएम पर, 15 वायुमंडलीय दाब पर धातु के एक कोष्ठ में बंद रखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना वायुमंडलीय दाब उच्च होगा तभी जाकर ये इतना 10 मिलियन वोल्ट का उच्च विभवांतर अपने ऊपर जो है लाद सकेगा या इसको स्थिर रख पाएगा। नहीं तो क्या होगा, वो वायु में होता हुआ जो है पृथ्वी पर चला जाएगा, जिससे जन धन की हानि हो सकती है। ठीक है, क्या हो जाता है, नीचे आ जाएगा। जिस प्रकार बिजली गिरती है तो बदलों से होती हुई कहाँ आ जाती है, भूमि पर आ जाती है। ऐसे ही इस गोले का जो अति उच्च विभवांतर या विद्युत क्षेत्र होगा वो पृथ्वी पर आ सकता है। इसलिए इसको 15 वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब देखो अपना वायुमंडल का दाब 180 में होता है, लेकिन इसको 15 वायुमंडलीय दाब पर भर रखा है, दाब भी बहुत ज्यादा रखा जाता है, तभी जाकर ये जो है इसके ऊपर से नहीं हटेगा। ठीक है, इस संपूर्ण उपकरण को 15 वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, 15 वायुमंडलीय दाब पर धातु के एक प्रकोष्ठ में बंद रखा जाता है। ये प्यारे मित्रों, इस संपूर्ण उपकरण को, इस संपूर्ण उपकरण को 15 वायुमंडलीय दाब पर धातु के एक प्रकोष्ठ में क्या रखा जाता है, बंद रखा जाता है। संपूर्ण उपकरण को, इस संपूर्ण उपकरण को उपकरण को उच्च दाब 15 एटीएम पर धातु के एक कोष्ठ में बंद रखा जाता है, रखा जाता है। ठीक है प्यारे मित्रों, चलो बंद रखा जाता है। अब इसकी अपन जो है कार्य विधि देखते हैं प्यारे मित्रों, इसकी कार्य विधि क्या होती है, वान डी ग्राफ की जनित्र की कार्य विधि क्या होती है। देखो वान डी ग्राफ जो होता है इसकी जनित्र की कार्य विधि जो है दो मुख्य बातों पर निर्भर करती है। क्योंकि देखो ये धातु का एक गोला है, ठीक है प्यारे मित्रों, तो वान डी ग्राफ जनित्र की कार्य विधि, इसकी कार्य विधि, इसकी इसकी कार्य विधि, कार्य जो विधि है, कार्य विधि या इसका जो सिद्धांत होता है, इसका सिद्धांत मुख्यतः दो बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, वान डी ग्राफ जनित्र जो होता है इसका जो सिद्धांत होता है दो मुख्य बातों पर निर्भर करता है। इसका जो सिद्धांत होता है वान डी, वान डी ग्राफ जनित्र का कार्य सिद्धांत, कार्य सिद्धांत दो बातों, दो मुख्य बातों पर निर्भर करता है, दो मुख्य बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या करता है, निर्भर करता है। देखो चालक की जो धारिता होती, गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता नंबर एक, तो देखो नंबर एक क्या, गोलीय चालक की धारिता,
गोलीय चालक की धारिता दो बातों पर निर्भर करता है। उसमें से पहली बात क्या हो गई, गोली चालक की धारिता C बराबर क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 r फेरट। ठीक है प्यारे मित्रों, क्या होती है, फेरट। तो देखो ये गोली चालक की जो धारिता है, इसमें त्रिज्या आर के डायरेक्ट क्या आया, समानुपाती हो गया। मतलब त्रिज्या ज्यादा तो उसकी धारिता ज्यादा। भाई धारिता किस चीज की बात है, धारिता तो धारण करने की है। ठीक है, वो कितनी, कोई भी वस्तु कितनी समाहित कर सकता है, अपने ऊपर धारण कर सकता है। तो यहाँ पर आवेश संचित करने की बात हो रही है। ठीक है, तो धारिता आवेश ज्यादा संग्रह कर लेगा, त्रिज्या ज्यादा होगी, तो इसलिए उसको क्या किया जाता है, 5 मीटर व्यास का जो है धातु का एक गोला लिया जाता है। इतना बड़ा गोला लिया जाता है प्यारे मित्रों। तो क्या हो जाएगा, गोली चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 r फेरड होती है। अर्थात अर्थात धारिता अधिक होने के लिए, अर्थात धारिता धारिता त्रिज्या r के समानुपाती है। क्या है प्यारे मित्रों, समानुपाती है। समानुपाती है अर्थ, यानी कि त्रिज्या अधिक है, समानुपाती है, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ है त्रिज्या अधिक तो धारिता अधिक होगी। तो धारिता अधिक होगी, अधिक होगी। इसीलिए इसीलिए इसमें, किसमें, वान डी ग्राफ जनित्र में, इसमें 5 मीटर, ठीक है, व्यास यानी कि डायामीटर का, व्यास का धातु का बड़ा गोला लिया जाता है। धातु का बड़ा गोला लिया जाता है। ये गोला लिया जाता है कि धातु का 5 मीटर व्यास का धातु का खोखला एक गोला लिया जाता है। ठीक, खोखला गोला होता है प्यारे मित्रों ये। तो देखो 5 मीटर व्यास का धातु का एक बड़ा गोला लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि गोला बड़ा होगा तो त्रिज्या ज्यादा होगी, त्रिज्या ज्यादा होगी तो उसकी कैपेसिटी यानी कि धारिता अधिक होगी। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात देखो, ठीक है, देखो चालक में अन्य सभी स्थानों की अपेक्षा नुकीले चालकों के पास आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पर दूसरी बात क्या हो जाएगा, अन्य स्थानों की अपेक्षा, अन्य स्थानों की अपेक्षा, अन्य स्थानों की अपेक्षा, अन्य स्थानों की अपेक्षा नुकीले चालकों के पास, नुकीले नुकीले चालकों नुकीले चालकों के पास आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ पृष्ठ घनत्व अन्य स्थानों की अपेक्षा, ठीक है, पृष्ठ घनत्व अन्य स्थान लिख चुके हैं प्यारे मित्रों। आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है, अधिक होता है। इसीलिए इसीलिए इसमें, किसमें प्यारे मित्रों, वान डी ग्राफ जनित्र में, इसमें नुकीले चालक, नुकीले चालक ए व एच का प्रयोग किया जाता है। ए व एच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे मित्रों, प्रयोग किया जाता है। ए और एच का क्या करते हैं, देखो अपन ने देखा था इसमें। और ए और एच जो नुकीले चालक होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। ये ए और एच जो नुकीले चालक है, इस प्रकार से कंघे की तरह लगे होते हैं। यहाँ पर दोनों जो है, एच तो इस धात्विक गोले से जुड़ा हुआ है और ए का संबंध क्या है, उच्च वोल्ट की बैटरी के धनात्मक सिरे से होता है। ठीक है, ये आपका संपूर्ण उपकरण हो गया। चलो इसकी कार्य विधि देखते हैं अब।
देखो कार्यविधि क्या है, जैसे ही क्या करते हैं मोटर ऑन करते हैं, ये बेल्ट जो है देखो ये तीर लगा हुआ है, तीर की दिशा में आगे बढ़ती है इस प्रकार से, ये तीर की दिशा में इस प्रकार से घूमती है। ठीक है, मैं पहले लिख चुका हूं, बेल्ट को तीर की दिशा में घुमाया जाता है। तो देखो जैसे ही ये बेल्ट क्या होती है प्यारे मित्रों, इन नुकीले चाल को ए के पास में आती है, जैसे ही बिल्कुल पास में होती है, रगड़ाती हुई होती है या बिल्कुल पास में होती है, तो इसके यहाँ नुकीले चालकों के पास में आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होगा। यानी कि ये तो धन सिरे से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ धन आवेश होगा, अत्यंत पास पास नुकीले चालकों के पास होगा। तो वो धन आवेश क्या हो जाएगा, इस बेल्ट के पास, इन नुकीले चालकों के पास से गुजरने के कारण इस बेल्ट पर क्या आ जाएगा, ये धन आवेश आ जाएगा, और बेल्ट घूमते हुए इन नुकीले चालकों के पास जाती है। ठीक है प्यारे मित्रों, नुकीले चालकों के पास जाती है, जिसके कारण इन नुकीले चालकों के पास, जैसे ही एच नुकीले चालकों के पास जाएगा, प्रेरण के कारण नुकीले चालकों पर धन ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, धन आवेश के कारण ऋण आवेश, और इस ऋण आवेश के कारण गोले पर उतना का उतना ही क्या हो जाएगा, धन आवेश जुड़ जाएगा। जैसे ही क्या आएगा, ये पास में आएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, धन आवेश जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो धन रहेगा और नुकीले चाल बेल्ट के ऊपर, पेटी के ऊपर, बेल्ट के ऊपर तो धन आवेश है, नुकीले चाल के ऊपर ऋण आवेश है। लेकिन देखो ये धन आवेश बहुत ज्यादा है तो ऋण आवेश भी बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण दोनों के बीच में जो वायु होती है उसका आयनीकरण होकर निर्वात उत्पन्न हो जाता है, और स्पार्किंग होती है, और क्या हो जाती है यहाँ पर, धन और ऋण आवेश एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं। यानी कि एच से होकर गुजरने के पश्चात बेल्ट क्या हो जाती है, वापस निरावेशित हो जाती है। ठीक है, और इस प्रकार से बेल्ट के ऊपर धन आवेश आ रहा है, वापस यहाँ धन, इसके ऊपर ऋण होगा, और ऋण के कारण वापस गोले के ऊपर धन आवेश होगा, फिर इसके ऊपर आवेश बढ़ जाएगा। ठीक है, बेल्ट घूमती रहेगी और इसके ऊपर वापस क्या होगा, धन आवेश बढ़ जाएगा। प्रेरण के कारण, इसके धन के कारण, प्रेरण के कारण नुकीले चालकों पर ऋण, और ऋण के कारण गोले पर धन। ठीक है, और वापस क्या होगा इनमें, वापस क्या होगा इनमें, स्पार्किंग होगा। ठीक है प्यारे मित्रों, धन और ऋण एक दूसरे के पास में रहेंगे, वायु का आयनीकरण हो जाएगा। ठीक है, निर्वात उत्पन्न होगी, और धन और ऋण एक दूसरे के पास आएंगे और एक दूसरे को निष्फल कर लेंगे वापस। यानी कि एच से होकर गुजरने के पश्चात पुनः जो बेल्ट या आपके जो पेटी होती है वापस निरावेशित हो जाती है। इस प्रकार इस गोले के ऊपर ये धन आवेश जुड़ता जाता है, और जुड़ते जुड़ते कितना हो जाता है प्यारे मित्रों, 10 मिलियन वोल्ट हो जाता है, 10 मिलियन वोल्ट हो जाता है, मिलियन वोल्ट, इतना विभवांतर तक अपन जो है उत्पन्न कर सकते हैं इसके द्वारा। ये इसकी क्या है प्यारे मित्रों, कार्यविधि है। तो अपन इस कार्यविधि को देखो प्यारे मित्रों यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, जैसे ही, जैसे ही, जैसे ही मोटर एम, ठीक है प्यारे मित्रों, इसको अपन मोटर एम नाम देंगे, इस ये जो घिरनी है इसको मोटर एम की सहायता से घुमाएंगे अपन। ठीक है, मोटर एम की सहायता से तीर की दिशा में P1 घिरनी को घुमाएंगे। P1 घिरनी के ऊपर बेल्ट लगी हुई है तो बेल्ट घूमने लग जाएगी जो P2 से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं, जैसे ही मोटर एम को स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, जाता है, घिरनी P1, घिरनी P1 तीर की दिशा में, घिरनी P1 तीर की दिशा में घूमना प्रारंभ प्रारंभ कर देती है। ठीक है, घूमना प्रारंभ कर देती है, जैसे ही पेटी या बेल्ट जो है नुकीले चालकों के पास से गुजरती है, जैसे ही, जैसे ही बेल्ट बेल्ट नुकीले चालकों चालकों ए के पास से गुजरती है, पास से गुजरती है, तो नुकीले नुकीले
चालकों का चालकों का धनावेश धनावेश बेल्ट बी पर विसरित हो जाता है। बेल्ट बी पर क्या हो जाता है प्यारे मित्रों? विसरित हो जाता है। ठीक है, नुकीले चालकों से होता हुआ बेल्ट पर जंप लगा देता है। ठीक है प्यारे मित्रों, विसरित हो जाता है। विसरित हो जाता है। सॉरी मित्रों, सी आ गई। चलो देखते हैं, देखिए तो विसरित हो जाता है और वो विसरित आवेश बेल्ट से होता हुआ विसरित हो जाता है। जो बेल्ट बेल्ट के साथ साथ एच के पास जाता है, जिससे प्रेरण के कारण प्रेरण के कारण एच नुकीले चालकों पर उतना ही उतना ही उतना ही ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है। ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता, जिससे इससे गोले पर ऋण के बराबर धनावेश उत्पन्न हो जाता। धनावेश उत्पन्न हो जाता। ठीक है, उत्पन्न हो जाता, धनावेश उत्पन्न हो गया। जितना नुकीले चाल को एच पर ऋण आवेश था उतना का उतना ही गोले के ऊपर धनावेश जमा हो जाता है। जो और नुकीले चालकों पर ऋण है और बेल्ट के ऊपर तो धन है। ठीक है, तो देखो उच्च विभव के कारण क्या होगा, एक दूसरे के बीच में क्या हो जाएगा, स्पार्किंग होगा और बेल्ट पुनः निरावेशित हो जाएगी जब एस से होकर गुजरती है। उत्पन्न हो जाता है नुकीले चालकों एच के ऋणावेश व बेल्ट के धनावेश में उच्च विभवांतर के कारण या उच्च विद्युत क्षेत्र के कारण या उच्च विभवांतर के कारण बीच की वायु का आयनीकरण हो जाता है। आयनीकरण होने से निर्वात उत्पन्न हो जाता है। निर्वात उत्पन्न हो जाता है तथा स्पार्किंग के फलस्वरूप तथा स्पार्किंग के परिणाम स्वरूप बेल्ट का धनावेश एच के ऋणावेश से निष्फल हो जाता है।
से क्या हो जाता है, निष्फल निष्फल हो जाता है, निष्फल हो जाता है। इस यह प्रक्रिया चलती रहती है। यह प्रक्रिया चलती रहती है, चलती रहती है और कोले पर आवेश बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है तथा तथा अति उच्च 10,000 के 10 मिलियन वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता, उत्पन्न हो जाता है प्यारे मित्रों, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है प्यारे मित्रों, अति उच्च विभवांतर के कारण ही संपूर्ण उपकरण को धातु के एक प्रकोष्ठ में बंद रखा जाता है। अति उच्च विभवांतर के कारण, अति उच्च अति उच्च विभवांतर के कारण, अति उच्च विभवांतर के कारण संपूर्ण उपकरण को, संपूर्ण उपकरण को धातु के एक प्रकोष्ठ में या कोष्ठ में, एक कोष्ठ में 15 वायुमंडलीय दाब पर, 15 वायुमंडलीय दाब पर बंद रखा जाता है। ठीक है, जिससे क्या हो, वायु में आवेश का विसरण न हो, इससे इससे वायु में आवेश या विद्युत का विसरण नहीं होता, वायु आवेश का विसरण नहीं होता है। अन्यथा 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 जन धन की हानि हो सकती है, अन्यथा जन धन की हानि हो सकती है प्यारे मित्रों, हानि हो सकती है, हानि हो सकती है। क्यों? ठीक है, इसीलिए जो है इसको एक 15 वायुमंडलीय दाब पर, अति उच्च दाब पर धातु के एक कोष्ठ में बंद रखा जाता है। देखो प्यारे मित्रों, इसके उपयोग क्या है, अब अपन देखते हैं इसके उपयोग, उपयोग क्या क्या है इसके। ठीक है ना, तो देखो एक उपयोग तो ये हो गया कि इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उच्च विभव द्वारा आवेशित कण जो होते हैं ना, जैसे प्रोटॉन हुआ, अल्फा कण हुआ, इनको त्वरित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या हो गया, इसके द्वारा उत्पन्न अति उच्च विभवांतर से, ठीक है, इसके द्वारा जो अति उच्च विभवांतर उत्पन्न किया, इसके द्वारा उत्पन्न अति उच्च विभवांतर से, ठीक है, प्रोटॉन व अल्फा कणों से, प्रोटॉन और अल्फा कणों को, ठीक है, प्रोटॉन और अल्फा कण जो होते हैं द्वारा विभवांतर से, प्रोटॉन व अल्फा कणों विभवांतर से विभवांतर से आवेशित कणों
ठीक है, आवेशित कणों जैसे कौन? जैसे प्रोटॉन हो गया, आपके अल्फा कण हो गया। ठीक है प्यारे मित्रों, आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन व अल्फा कणों को त्वरित किया जाता है, त्वरित किया जाता है। ठीक है प्यारे मित्रों, त्वरित करना यानी कि इनको फेंका जाता है मेरे प्यारे मित्रों अध्ययन करने के लिए। अध्ययन जब भी करना होता है तो गन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनको जो है ऊर्जा प्रदान की जाती है। अल्फा कण हुआ, प्रोटॉन हुआ, इनको जो है ऊर्जा प्रदान की जाती है। ठीक है प्यारे मित्रों, दूसरा बात देखो, इसके दोष क्या क्या है, ये तो इसके क्या हो गए, उपयोग हो गए साहब। ठीक है, दोष, इसका दोष तो एक सबसे मुख्य तो यही दिख रहा है कि ये बड़ा बहुत होने के कारण देखो असुविधाजनक है। ठीक है, इसका आकार बड़ा होने के कारण यह असुविधाजनक है। ठीक है, इसका आकार बड़ा होने के, इसका आकार बड़ा होने के कारण यह कौन वांडीग्राफ जनित, यह असुविधाजनक है। असुविधा, असुविधाजनक है। ठीक है, असुविधाजनक इतना बड़ा, देखो 15 मीटर ऊंचे खंभों के ऊपर रख रहे हैं और फिर 5 मीटर व्यास का जो है गोला रख रहे हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, और देखो उसमें ए और एच नुकीले चालक है, जिसमें ए नुकीले चालक को भी 10,000 वोल्ट विभवांतर पर रखा है अपन ने। तो बहुत ही ज्यादा असुविधाजनक होता है प्यारे मित्रों। ये आपके क्या हो गया, वांडी ग्राफ जनित्र हो गया, इसकी कार्य विधि हो गई, इसकी संरचना हो गई प्यारे मित्रों। आपको ख्याल से अच्छा सा समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे मित्रों, ये आपके वान डी ग्राफ जनित क्या। ठीक है प्यारे मित्रों, ये इसकी बेल्ट थी, ये बी क्या है, इसकी बेल्ट है। ठीक है, जिसको तीर के चिन्ह की दिशा में घुमाया जाता है। और ये धातु का क्या है, प्रकोष्ठ है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ये इसकी संपूर्ण संरचना थी। ठीक है प्यारे मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी, बेल आइकन को दबाएं प्यारे मित्रों, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो रहे। ठीक है प्यारे मित्रों, जय श्री माँ के कमेंट, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं मेरे मित्रों।